साधक और स्पिरिचुअलिटी के इस वेब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। भक्ति योग का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो कि सिंसियरली बहुत ही सीरियसली भक्ति योग का पालन कर रहा है या करने की इच्छा रखता है, उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और जिसका पालन करना उसके लिए नितांत आवश्यक है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। हमें हमेशा इस बात पे बहुत ही ध्यान पूर्वक हमेशा चर्चा करनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में अनेकों जीव हैं और उन्हीं जीव में से हूँ मैं एक तुच्छ जीव। बहुत ही पुण्य का उदय होने से मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और उसमें भी अत्यधिक पुण्य का उदय होने से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने से मुझे गुरु के दर्शन हुए हैं, उनका संग प्राप्त हुआ है और कृष्ण और गुरु के कृपा से ही मुझे भक्ति की लता का बीज प्राप्त हुआ है। अभी भी मेरे पास अब समय है कि मैं इस भक्ति लता के बीज का रोपण करूं और अत्यंत सुंदर भक्ति लता को उत्पन्न करूं, जो कि भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने में मेरी मदद करेगी। ये एक साधना है। यही साधना के प्रति हमें हर दिन नियमबद्ध तरीके से बहुत ही विशेष प्रयत्न करना होगा। इसीलिए एक साधक के लिए इतने नियम बताए गए हैं जिसका उसे डेली पालन करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है हर नियम में वो है चैंटिंग करना, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना। और दूसरा ध्यान देने वाली जो बात है वो है अपराध के प्रति एक भक्ति योग के साधक को बहुत ही सावधान और सचेत रहना चाहिए। बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो ऐसा प्रश्न करते हैं या मन ही में सोचते भी हैं कि बहुत समय हो गया मुझे भक्ति योग का पालन करते हुए, मैं नियमों का पालन करता हूँ, जब भी करता हूँ, पर मेरी एडवांसमेंट नहीं हो रही, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है? जब भी सिंसियर एफर्ट किया जाएगा तो ग्रोथ तो निश्चित ही होगी, पर अगर नहीं हो रही है तो ज़रूर उसमें कोई लूप होल है जिसको कि आप देख नहीं पा रहे हैं। और भक्ति के पालन में सिर्फ एक ही बाधा आती है, वो है अपराध के प्रति यदि कोई साधक सचेत नहीं रहता तो उसकी भक्ति लता सूखने लगती है, नष्ट होने लगती है। अब ये कैसे होता है, इसको समझिए। हमारा मन ही हमें पवित्र कर्मों के प्रति प्रेरित करता है और पाप कर्मों के प्रति भी संलग्न करता है। जब कोई साधक अन्य वैष्णव भक्तों के प्रति अपराध कर बैठते हैं और उनके हृदय को ठेस लगती है तो उसका प्रभाव इस भक्त के ऊपर, इस साधक के ऊपर ऐसा होता है कि उसके हृदय में अशुभ वासना का प्राकट्य होता है। दो तरह की वासना है, एक है शुभ वासना जो हमको पुण्य कर्मों के प्रति, भक्ति के नियमों का पालन करने के प्रति उन्मुख करती है, और एक है अशुभ वासना जो कि हमें भक्ति के नियमों का पालन करने से दूर लेकर जाती है। तो वैष्णव अपराध का फल ये है कि यदि हमसे किसी वैष्णव के प्रति किसी प्रकार का अपराध हो जाए, हमारे क्रियाकलापों से उनके हृदय को ठेस लग जाए, तो उसका प्रभाव ऐसे आएगा कि हमारी भक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएगी और हमें आनंद प्राप्त होना कम होने लग जाएगा। हमारे संस्कार, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं अशुभ कर्मों के प्रति ज्यादा प्रवृत्त होने लग जाएंगी और भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए हमारी दृढ़ता भी कमजोर पड़ने लग जाएगी। ये सारे लक्षण हैं यह समझने के लिए कि हम वैष्णव अपराध तो नहीं कर रहे। तो एक साधक को
जब यह भान हो जाए कि वह वैष्णव अपराध कर रहा है, उसके पश्चात उसको तुरंत ही अपने साधना के बल को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित हो जाना चाहिए। अब साधना का बल कैसे बढ़ेगा? चैतन्य चरितामृत से हमको पता चलता है कि 3 चीजें हैं जिसे करने से एक साधक के साधना का बल बढ़ सकता है। वह है भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 साधनेर बल। इसका उदाहरण हम अपने आचार्य श्री नारद जी के पूर्व जन्म से भी देख सकते हैं। पूर्व जन्म में वे दासी पुत्र थे और उन्होंने भाग्यवश समस्त वैष्णव आचार्यों के पदधूलि को प्राप्त किया था, उनके चरणों की सेवा की थी, उनके पद का जल प्राप्त किया था और उनके द्वारा खाए गए अवशिष्ट भोजन को भी प्राप्त किया था, जिसके प्रभाव से उनके हृदय में भगवान के श्री कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति प्रकट हुई और अगले जन्म में उन्होंने श्री नारद जी का रूप लिया। उसी प्रकार जब भी हमारे साधना का बल कमजोर होने लग जाए तो हमें वैष्णव की सेवा में संलग्न होना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, संभव हो तो उनकी पदधूलि अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना भी, और उनके पद का जल और उनके अवशिष्ट भोजन को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसका ओवरऑल मीनिंग यह है कि हमें उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उनके हृदय को सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जब वैष्णव की कृपा होती है तो अवश्य ही हमारी भक्ति बढ़ती है। साधक और स्पिरिचुअलिटी सभी साधकों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके भी कोई क्वेरीज हैं, ऐसा कोई प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।